नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोबाइल सॉल्यूशन इंडिया में। आज आपका दूसरा कदम है मोबाइल बिजनेस में। ये सब जानते हैं कि माल ख़रीद लेना और माल बेचने में बहुत फ़र्क होता है। उसमें बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। कस्टमर तरह तरह के कस्टमर आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। कस्टमर की बात पे नहीं आना है कि वो चीज़ वहाँ उतने की मिल रही है, आप इतने की दे रहे हो। आपका जो मार्जिन है आप वो रख के उनको दो। वो तो ये कहेगा ये चीज़ 20 रुपये की वहाँ मिल रही है तो आपको 20 की नहीं देनी है। जो आपने मार्जिन रखा है वो आप उसी पे दो। आप अटेंड करो कस्टमर को, उसको वैरायटी पे वैरायटी दिखाओ। पहले 100 का दिखाया कवर, टेम्पर्ड ग्लास 100 का दिखाया, फिर आप बोले कि भैया ये महंगा है तो आप उसके सामने सस्ता रख दो कि लो भैया ये 50 रुपये का है, ये 40 रुपये का है। टेम्पर्ड ग्लास का रेट मालूम है आपको, तो 100 की चीज़ 200 में और 10 की चीज़ 20 में कैसे बेचनी है वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। कस्टमर की बातों में नहीं आना है। कस्टमर तो इतना प्रेशर दे देता है कि सामने वाला कहता है कि मैंने ये सामान रखा ही क्यों बेचने के लिए। तो कस्टमर की बातों में नहीं आना है। आप अपने हिसाब से दुकान चलानी है। कस्टमर आपके पास आएगा, पहले पीला देखेगा कवर, फिर नीला देखेगा कवर, फिर काला देखेगा कवर, फिर बाद में आपसे रेट पूछेगा। आप बोलोगे सर जी 100 रुपये का है, तो वो बोलेगा नहीं ये पीछे तो 50 रुपये का मिल रहा है। तब आप उसको और सस्ता दिखा दो तो भैया ये 50 का है, ये 250 का है। एक और कवर दिखा दो, ये 250 का है। थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये 250 का है। तो बोला भाई 250 वाला ये सही रेट में लगा लो। फिर आप उससे बार्गेनिंग करके और उसको दे सकते हो। ऐसे ही टेम्पर्ड में बहुत क्लास आती है। 10 रुपये से लेके और 35 तक खरीद में आता है। आप उसको उसके हिसाब से लगा सकते हो। कस्टमर देख के आप पैसा मांग सकते हो। आईफोन वाला है तो उस हिसाब से मांगना है, S24 अल्ट्रा वाला उस हिसाब से मांगना है, और 8000 रुपये वाला फ़ोन है तो उसके हिसाब से मांगना है। सिंपल सा फंडा है। कस्टमर की शक्ल देखो, उसके हिसाब से रेट डिसाइड करो, लेकिन ईमानदारी बना के रखो। बिजनेस में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक कस्टमर को ठग लिया या उसे ज़बरदस्ती फेल दिया तो वो नहीं करना है। ईमानदारी बना के रखनी है। जो चीज़ जिस हिसाब से बिकती है उसी हिसाब से बेचनी है। ये नहीं कि 10 की चीज़ 1000 में फेल दी और फिर उसको आगे जाके पता चले कि मुझे उसने ठग लिया। जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो सबके पास रेट चल रहा है, वो आपके पास चलना चाहिए। आपको घाटे में भी नहीं बेचना है, सस्ते में भी नहीं बेचना है कि 10 की चीज़ आई है चलो 15 ही ले लूँ। ये भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में रेट नहीं ख़राब करना है। और लोगों और दुकानदार भी है, उनका उससे दुश्मनी नहीं लेनी है कि वो फलाना 20 रुपये में बेच रहा है और तुम 80 रुपये मांग रहे हो। ये भी नहीं करना। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कस्टमर के हिसाब से चलता है। और कस्टमर से हमेशा हंस के बात करनी है। वो चाहे कितनी भी गुस्सा दिलाने की आपको कोशिश करे, आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए। आपका गुस्सा बाहर नहीं आना चाहिए। गुस्सा अगर आपका बाहर आ गया तो आप कस्टमर खो दोगे। और दुकानदारी लाइन में गुस्सा करना सही नहीं होता है। आगे चल के बताऊंगा मैं आपको कि कस्टमर कहाँ कहाँ की बातें करता है। आपसे सामान रिपेयर करा लेगा मोबाइल, फिर आपको कहेगा कि ये तो जैक लगवाने आया था, मेरा तो माइक ख़राब कर दिया, मेरा तो नेटवर्क कम आ रहा है, मेरी तो कान में आवाज़ कम आ रही है। ये सब बातें कस्टमर करता है, लेकिन वो दुकानदार का काम है झेलना। तो माल को बेचना और आपको ड्यूटी सबसे पहले है, आपको ड्यूटी कितनी देनी है। तो दुकानदार लाइन में कम से कम 10 से 12 घंटे आपको दुकान पे, आपके ठिकाने पे आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज चलो छुट्टी कर लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ, आज शरीर में दर्द है, ये सब भूल जाओ।
दुकान में शुरू में आपको टाइम लगाना है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा होता तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो शोरूम चल रहा होता, लड़के काम कर रहे होते, आपको तो बस जाना है और आना है। यहाँ तो मेहनत आपको करनी है, मार्केट में रेट टैकल करते रहना है, क्या रेट बिक रहा है, क्या रेट आ रहा है, सेल्समैन से उसी हिसाब से लेना है, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा ट्रेंड में नहीं चल रहा है। वो जब आप मार्केट में बैठते हो तो आपको पता चलता रहता है। कबाड़ा माल नहीं भरना है कि वो उसका ज़माना चला गया और आपने वो भर लिया तो आपका बेकार पैसा जाएगा। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी के हिसाब से माल भरना है और ज़्यादा नहीं भरना है। बड़े 10 कवर ले लिए आपने, 5 बिक गए, 5 बड़े धूल खा रहे हैं दुकान में पड़े हुए, उससे नुकसान होगा। आप उतना ही माल लो, बेशक सेल्समैन से लोगे 5 रुपये महंगा मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5 रुपये से, क्योंकि आप उसको मार्जिन में बेच रहे हो। लेकिन उससे आपका जो 5 कवर रह जाएंगे, उसका जो नुकसान होगा उससे बचोगे। आप 2 कवर लो, 2 बिक गए, फिर ऑर्डर दे दो, भैया 2-2 कवर की ये मॉडल ला देना मेरे को। तो इससे क्या होगा कि आप स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपका गोदाम नहीं है, आपकी छोटी सी दुकान है। आपको छोटे छोटे सामान रखना है, जैसे फिर डाटा केबल बढ़ा लो, डाटा केबल बहुत सस्ती आती है, हैंड फ्री बढ़ा लो, छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं ये रख लो। धीरे 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 काम को बढ़ाते जाना है और पेशेंस नहीं खोना है अपना। पेशेंस जहाँ खो दिया वहाँ आप फेल हो जाओगे। आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, माना आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, आप 8,000-9,000 में आप किसी के यहाँ लग गए, वो आपसे 8 घंटे काम कराता है, आप उसके लिए काम कर सकते हो, लेकिन आप अपने लिए काम नहीं कर सकते हो। आप अपने लिए भी आप ड्यूटी समझ के करो कि मैं किसी के लिए ड्यूटी कर रहा हूँ, मालिक आएगा तो क्या कहेगा। तो वैसे काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है मार्केट में जमना। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, जो बंदा पेशेंस रखे हुए है वो मार्केट में जमा हुआ है, जो पेशेंस खो देगा वो मार्केट में जमेगा नहीं। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि अगला कदम कैसे उठाना है। अब आप धीरे धीरे दुकानदारी करना सीखोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे। मोबाइल फील्ड में उतरने के लिए आपको कब दुकान लेनी है वो मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। दुकान कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है वो मैं समझाऊंगा आपको, और कितना पैसा लगाना। और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में उतरना है तो कब उतरना है और कैसे उतरना है वो मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, और डिसलाइक करना चाहो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर देना। जो भी करना है प्लीज़ कर देना, जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरे वीडियो को लाइक, डिसलाइक या पूरा वीडियो देखना, समझना। अभी बोरिंग लगेगा मुझे मालूम है, जिसके काम का नहीं है उसको तो बोरिंग लगेगा, लेकिन जिसको समझ आएगी, समझेगा, उसके लिए बोरिंग नहीं होगा। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि वीडियो को देखें, पूरा समझें और आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ें, फेल ना हो बस। तो आपका धन्यवाद।